आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल एनाटॉमी, यानी हमारी आध्यात्मिक संरचना, हमारा आध्यात्मिक जर्नी क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस थिंग वी विल डिस्कस टुडे। वेलकम टू हार्टफुलनेस सेशन ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन। तो ये सब जो हमारी तैयारी चल रही है, जो भी सेशन ले रहे हैं, अपने आप का बेस्ट वर्जन कैसे बनना है, कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है। तो आपने देखा होगा कि फिजिकली वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। फिजिकली हमारी हाइट जो है, जितनी हमारी डीएनए अलाउ करेगा, जीन्स अलाउ करेंगे, उतना ही हम लोग हाइट ग्रो कर सकती है। हमारा कॉम्प्लेक्शंस, हमारी बॉडी बिल्ड, ये सब लिमिटेड है। तो फिजिकल लेवल पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट के, ज्यादा एवोल्यूशन के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा रहता है हमारा सोल लेवल पे। सोल को, आत्मा को बोला जाता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ परमात्मा, है ना। और वहां भी इवोल्यूशन की चांसेस नहीं रहते, क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है, परमात्मा का अंश होने की वजह से। तो अब बात आती है कि इवोल्यूशन किस चीज का होता है। कैन एनीबडी गाइड? बॉडी हमारी इवॉल्व हो नहीं रही, आत्मा ऑलरेडी अपने आप में परफेक्ट है, फिर हम किस चीज को इवॉल्व करने की बात कर रहे हैं, या किस चीज की स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं? आपने हमारी सटल बॉडी। सटल बॉडीज, वेरी नाइस। तो हियर सटल बॉडीज में हमारे एवोल्यूशन के पूरे चांसेस रहते हैं। और अगर आप गौर करेंगे, जो हमारी सटल बॉडीज हैं, अगर हम उसको इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो एक एनिमल लाइफ और एक ह्यूमन लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वो भी अपनी लाइफ में सरवाइव करते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं और अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। और हमारे ह्यूमन लाइफ में भी आप देखेंगे 90% लोग सिर्फ इसी एनिमल लेवल पर ही हैं। वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, और प्रोग्राम रोबोट की तरह, प्रोग्राम एनिमल लाइफ की तरह वो मैरिज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनकी परवरिश में रोबोटिक तरीके से लग जाते हैं और वही लाइफ खत्म हो जाती है। तो जो एवोल्यूशन के लिए ह्यूमन लाइफ मिली है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस लाइफ। यही लाइफ है कि यहाँ पे एवोल्यूशन के चांसेस रहते हैं। और अगर इसमें हम इवॉल्व नहीं कर पाए, तो एनिमल लेवल पे चांसेस ना के बराबर हैं। और जो बोलेंगे देवता, इवन देवता लेवल पे भी हमारा एवोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ हमारी कॉन्शियसनेस में इतना, सटल बॉडीज में इतना हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि वो फिर आगे इवॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज वी विल डिस्कस हियर। तो ये स्लाइड ऑलरेडी शेयर की है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस व्हाट डज स्पिरिचुअल जर्नी मीन, व्हाट आर ड्युअलिटीज इन लाइफ, लाइक प्लेजर, पेन। तो हम सबकी लाइफ में सुख दुख, अच्छा बुरा, डर, ये सब चीजें लगी रहती हैं, और हम अपनी लाइफ का मोस्टली पार्ट इन दो चीजों के बीच में ही, नदी के दो किनारों के बीच में ही गुजार देते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड रीजन। तो इस डुअलिटीज को, ये जो डुअलिटी वाली लाइफ है, अच्छा बुरा, सुख दुख, है ना, लव हेट, ये सारा जो है हार्ट रीजन में ही रहता है, हमारे हृदय चक्र में ही रहता है। Just a minute. Where do our likes and dislikes, attractions and guilt settle in our system? तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारी लाइक्स डिसलाइक, इनका रूट कहाँ पे है, कहाँ ये सेटल हो रही है, और कैसे हम ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, कंटेनमेंट, पीस, कंपैशन, करेज एंड क्लियरिटी, ये अचीव कर सकते हैं। और ये सब अचीव करने में हार्टफुलनेस प्रैक्टिस, जो योगिक ट्रांसमिशन की मदद से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करती है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हम सब आजकल सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, और गर्म पानी से जब नहा के अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, तो ये कंडीशन दिखती होगी, दिखती है ना। रेज योर हैंड्स अगर आप इस चीज को महसूस करते हैं। हाँ, दिखती है भैया। राइट। तो जब ये कंडीशन दिखती है, तो आप देखेंगे बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया है, हमारी एक्टिविटीज ने ही कुछ ऐसा किया है कि हमारा जो मिरर है, उस पर वेपर इकट्ठी हो जाती है और हम अपने आप की रियलिटी देख नहीं पाते। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, जब हम कार चलाते हैं और बाहर मौसम फॉगी हो,
और अंदर हम एसी चला रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हमें बाहर से बिल्कुल दिखना बंद, अंदर से मतलब बिल्कुल बाहर दिखना बंद हो जाता है और हमें फिर ब्लोअर चलाना पड़ता है, सम हीट। ये बाहर का मौसम रहता है। इसमें आप देखेंगे कि सूरज तो चमक रहा है, लेकिन सूरज चमकने के बावजूद भी अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा हो गया है कि हमें बाहर की चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं। वी आर अनेबल टू क्लियरली सी दी सीन। ऐसी एक और इमेज है, रोड पे जब हम लोग हाईवे में सर्दियों में जाते हैं तो कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस सीन, और इसमें इसी वजह से काफी एक्सीडेंट होते हैं हमारी लाइफ में। तो यही सारी कंडीशंस हमारे हार्ट रीजन की रहती है। ये जो आपने इमेजेस देखी हैं, हमारी एक्टिविटीज, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारा प्योरिटी लेवल अगर नहीं है तो हमारे अंदर की सिचुएशंस ऐसी ही रहती है। और जो हमारी हार्ट यानी कि सन होने के बावजूद भी हमें सूरज भी दिखाई नहीं देता है और आसपास के एटमॉस्फेयर में भी क्लियरिटी नहीं रहती है। एंड दिस इज द रीजन इन लाइफ व्हेनेवर वी टेक डिसीजन, और अगर अंदर से क्लियरिटी नहीं है, वी कमिट मिस्टेक्स, हमसे गलतियां होती हैं। तो इन सिचुएशन से कैसे हम उबर सकते हैं, अपने आप को कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, वो हम लोग आज देखते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल आवर इंटरनल जर्नी। और अगर इस जर्नी में हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं तो सारी लाइफ भी हम बिना जर्नी स्टार्ट किए हुए बिता के और वापस चले जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो गॉड कहता है, अरे यार तुम्हें जिस जर्नी के लिए भेजा गया था, जिस एवोल्यूशन के लिए भेजा गया था, वो तो किया ही नहीं। तो वापस हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ की साइकिल चलती चलती इतनी चलती रहती है कि वो अनंत काल तक चलती रहती है, और हमें जो अचीव करना था वो हम अचीव नहीं कर पाते। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इमेज इज ऑल अबाउट अवर स्पिरिचुअल जर्नी। ये जो नीचे के 3 चक्र हैं, अगर आप देखें ट्रेडिशनल चक्र सिस्टम को, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, है ना, ये जो 3 चक्र हैं ये एनिमल्स में एक्टिवेट रहते हैं। और यही 3 चक्र उनसे जो बेसिक प्रोग्रामिंग वाले काम हैं, चाहे वो खाना ढूंढना हो, अपना शिकार करना हो, बच्चे पैदा करना हो, अपना प्रोटेक्शन करना हो, ये वो करवाते हैं। वही 3 चक्र हमारे अंदर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, यानी हम उस एनिमल लेवल से ऑलरेडी इवॉल्व हो गए हैं ह्यूमन लेवल। ह्यूमन लेवल पे आने में क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट चक्र में क्या होता है, यहाँ पे खासियत क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सारी ड्युअलिटीज यहीं रहती हैं। इस हार्ट रीजन में ना 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 सब चक्रास होते हैं। जैसे कि नंबर 1 जो दिख रहा है, जैसे जो येलो कलर का है, इट इज अर्थ एलिमेंट, अर्थ चक्र। सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है रेड कलर में, हमारे चेस्ट में राइट साइड में, इट इज सोल चक्र, या इसको स्पेस या ईथर चक्र भी बोलते हैं। तो बॉडी में हमारे 5 एलिमेंट है, ये जो बाहर 5 एलिमेंट है, तो हमारे जो हार्ट रीजन में भी 5 एलिमेंट है, और यही 5 एलिमेंट हमारी ह्यूमन लाइफ को गवर्न करते हैं। थर्ड नंबर पे जो आपको दिख रहा है पॉइंट, इट इज कॉल्ड अग्नि चक्र, फायर एलिमेंट। और फोर्थ नंबर पे है जो, दैट इज वाटर एलिमेंट। एंड फिफ्थ पे एयर, वायु। तो ये जो 5 तत्वों का शरीर है, इसमें ये 5 एलिमेंट्स और 5 चक्र जो हार्ट रीजन में एक्टिवेट रहते हैं। और इन्हीं 5 एलिमेंट्स में हमारी जो सारी ड्युअलिटीज है, अच्छी बुरी, कंटेनमेंट, हैप्पीनेस, है ना, एंगर, फियर, ये सब यहीं पे सेटल रहती है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो अच्छाई बुराई हमारे ब्रेन में रहती है, हमारे माइंड में रहती है, नहीं। वो केवल एक क्या है आपके लिए, वो हमारे लिए है प्रोजेक्टर और स्क्रीन की तरह है। जैसे ये जो अभी आपको दिख रहा है आपके मोबाइल या लैपटॉप में, ये जो स्क्रीन दिख रही है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग कहाँ है, इसकी प्रोग्रामिंग अभी हमारे हाथ में है। हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं, तब आपकी स्लाइड भी चेंज हो रही है, राइट। तो यही हार्ट रीजन में है, सारी ड्युअलिटीज जो सेटल हो रही है वो हमारे हार्ट में ही सेटल हो रही है। कभी आपने गौर किया होगा, जब आपको गुस्सा आता है तो भारीपन कहाँ होता है, सिर में होता है, दिल में भारीपन होता है? तेजी से क्या धड़कता है, ब्रेन या दिल? कोई बताएगा अपने एक्सपीरियंस से, जब आपको गुस्सा आता है? हार्ट भैया।
हार्ट में। और जब कभी डर लगता है सर तब में कहाँ पे वाइब्रेशंस फील होते हैं, तब कहाँ पे हमें सेंसिटिविटी लगती है? सारे इमोशंस हार्ट में ही फील होते हैं। राइट। तो हार्ट का अगर आप देखें, एक हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है, ये अपना हार्ट और ब्रेन पे रिसर्च कर रहा है, इनके कोहेरेंस पे रिसर्च की है काफी। और उन्होंने कहा कि हार्ट में अपना खुद का एक अलग दिमाग होता है, यानी वो इंडिपेंडेंट यूनिट है। वो उसके अलग हार्ट के न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिग्नल पास करते हैं। और हार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रेन की मैग्नेटिक फील्ड से कई गुना बहुत ज्यादा है। ब्रेन वेव से हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं उससे कहीं गुना हार्ट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसमें हार्ट से कम्युनिकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और कहीं कोई फॉरेन में बैठा है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। और वो तब पॉसिबल है जब हमारा हार्ट रीजन क्लियर हो। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है कि हमारी जो सोल है या हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी ब्लॉकेज है, कहाँ एनिमल लेवल पे है। जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, और ट्रांसमिशन की मदद से हमारा जो रोड है, पॉइंट 1 से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। हमारी कॉन्शियसनेस जो यहाँ पे स्टक है वो यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाती है, सोल चक्र। तो जब पॉइंट नंबर 1 पे काम होना चालू होता है, एक्टिवेट जब ये हो जाती है पॉइंट, तो क्या असर होता है इसका? इसका असर है कि हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट बढ़ने लगता है, संतुष्टि आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में आने लगती है। और इसी की अपोजिट क्वालिटी है, अगर ये पॉइंट बैलेंस नहीं है, ये चक्र जो अर्थ एलिमेंट वाला बैलेंस नहीं है, तो हमारी लाइफ में असंतोष रहेगा। हमारे पास चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, फैसिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंटमेंट रहेगा। तो ये है अर्थ एलिमेंट की खासियत। तो जब हम साधना स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और हमारे फर्स्ट पॉइंट पे काम होता है, हमारे फर्स्ट पॉइंट में ट्रांसमिशन रिसीव होती है। अगर ट्रांसमिशन की बात आई है तो आपको बता दें, एक सिंपल प्रैक्टिस सब लोग करते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो रिसीव नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? ईश्वर ट्रांसमिशन क्या है? एक ईश्वरीय एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। जैसे हवा हमारे चारों तरफ है, लेकिन उसमें पंखा क्या काम करता है? पंखा हमारे चारों ओर की हवा को एक्टिवेट कर देता है और हमें वो हवा चलना महसूस होने लगता है। सिमिलरली जो हेयर ड्रायर है हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करता है? वो आसपास की हवा को फोर्स के साथ एक डायरेक्शन में पुल करता है और हमें वो जो ब्लोअर से या हेयर ड्रायर से गर्म हवा महसूस होने लगती है। आप उसको अपने काम में यूज कर सकते हैं, है ना? सिमिलरली एसी क्या कर रहा है? आसपास की हवा को हमारे अनुकूल वो टेम्परेचर सेट। सिमिलरली जो ईश्वरीय एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है, गुरु क्या करता है? उसको चैनलाइज करके हमारे अंदर ट्रांसमिट करता है। इसलिए उसको बोलते हैं यौगिक प्राणाहुति, यानी ट्रांसमिशन। तो जब वो ट्रांसमिशन हमारे अंदर आती है और हमारे इस चक्रों की, इस पॉइंट की क्लीनिंग करती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो नेगेटिव क्वालिटीज थी, यानी पॉइंट 1 पे जो डिसकंटेंटमेंट था, वो अपने आप हटने लगता है। और कंटेंट जब जैसे जैसे डिसकंटेंटमेंट हटेगा, कंटेंटमेंट अपने आप आ जाएगा। तो कंटेंटमेंट उसकी नेचुरल अवस्था है। अब सोचिए, इसका मतलब अगर कंटेंट है, वी आर इन अ नेचुरल बैलेंस स्टेट, और डिसकंटेंट है तो वो वहां पे इम्बैलेंस है। सिमिलरली पॉइंट 2 पे काम होता है, भैया पॉइंट 2 पे। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या कंटेंटमेंट का मतलब कंटेंटमेंट ठीक है, मैं समझ रही हूँ, बट क्या हमारी बेसिक नीड्स या कुछ थोड़ा सा भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको चाहना भी, क्या हम उसको कंटेंटमेंट में नहीं रखेंगे? देखिए, वी हैव राइट टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि हमें कंटेनमेंट से मतलब हमें गोल ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें सारी डिजायर छोड़ देनी है, हमें कर्म नहीं करना है। इट डजंट मीन दैट। ये चीज आती है कि मीन्स आप कंटेंट, वॉट एवर यू आर फीलिंग कंप्लीटनेस। और उस कंप्लीटनेस के साथ जब हम कोई काम करेंगे तो उसमें भी कंप्लीटनेस आती है ना? वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में जो निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया है ना, ये उससे कनेक्टेड है। मीन्स यू आर कंटेंट बट स्टिल यू आर डूइंग योर ड्यूटीज to fulfill your basic needs, to fulfill your family's basic needs, to make your societies better. These all are our duties.
which we do voluntarily, lovingly and with perfection, with completeness. तो हमने पढ़ा है कि कहीं पे जो योग का मतलब है, योग का मतलब है आपके कर्मों में परफेक्शन आता जाए, तब समझ लीजिए हमारा योग जो है पूर्ण हो रहा है। इज इट क्लियर रेनू? यस। ओके, तो हार्ट रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे ही और भी क्वालिटीज है, तीनों जो पांचों चक्र है ना, इनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। तो ट्रांसमिशन की ये खासियत है, हम लोग कहते हैं ना व्हाई डू वी नीड अ लिविंग गाइड। तो लिविंग गाइड हर किसी को नहीं बनाना है हमें, ये हमें सोचना है, यहाँ वी हैव टू बी चूजी, वी हैव टू बी सिलेक्टिव। हम लोग ट्रेडिशनल वे में क्या है, किसी से भी गुरु मंत्र ले लीजिए और वो हमारा गाइड बन जाता है, वो हमारा गुरु बन जाता है। नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि एक योगी को, एक गुरु को कैसा होना चाहिए। तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, वी कैन रिफर दैट चैप्टर, वो कैसा होना चाहिए उसमें बताया गया है। यहाँ हार्टफुलनेस में कहा जाता है एक गुरु को इतना कैलेबर होना चाहिए कि वो ईश्वरीय एनर्जी को आपके साइड, आपके हार्ट में डायरेक्ट कर सके और आपके और ईश्वर के मिलन में जो भी रुकावटें हैं उसको दूर कर सके, आपके परफेक्शन में जो भी रुकावटें हैं उसको दूर कर सके। गुरु ये सारी चीजें कैसे करता है? ये सारी चीजें करता है वो ट्रांसमिशन की मदद से, उसी डिवाइन एनर्जी या ईश्वरीय एनर्जी को हमारे अंदर ट्रांसमिट करता है। तो हमें हार्टफुलनेस इतना इजी मेथड है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको आंखें बंद करके बैठना है। और जो ट्रेनर्स या जो गुरु की ट्रांसमिशन जो हमारे अंदर आने लगती है, वी कैन फील द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेडिटेशन एंड मेडिटेशन विद योगिक ट्रांसमिशन। वो हमारे इन्हीं पॉइंट्स, इन्हीं चक्रों पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, वी कैन स्टार्ट फीलिंग वाइब्रेशंस कि हाँ आज जो है ध्यान में, आज सिटिंग में इस पॉइंट पे काम हुआ, या एक हफ्ते के दौरान मैंने जो मेडिटेशन किया उसमें मुझे इस पॉइंट पे काम होता हुआ फील हुआ और मेरे अंदर ये पॉजिटिव क्वालिटी बढ़ी है और ये नेगेटिव क्वालिटी कम हो गई। वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई अवर स्पिरिचुअल जर्नी कि हाँ मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया हूँ, अब मेरे अंदर ये है, मुझे अब इस पे अपने काम करने की जरूरत है। राइट, ये सारी चीजें। तो हार्ट रीजन पे ही अधिकतर टाइम हमारा स्पेंड होता है, ध्यान रखिएगा। कई साल लग जाते हैं इस हार्ट रीजन को मास्टरी अचीव करने में, क्योंकि हम हमेशा ड्युअलिटी में ही उलझे रहते हैं। फिर हार्ट रीजन के बाद आता है हमारा माइंड रीजन। माइंड रीजन स्टार्ट होता है पॉइंट 6 से, यानी आज्ञा चक्र से स्टार्ट होता है और ये पॉइंट 11 तक जाता है, जिसमें सहस्त्रदल कमल भी शामिल है और आज्ञा चक्र भी शामिल है। यहाँ से हमारी जर्नी, यहाँ से हमारी लाइफ की ड्युअलिटीज खत्म हो जाती हैं। अगर आप खुद चेक कर सकते हैं अपने आप को कि अगर हमारी लाइफ में ड्युअलिटीज नहीं है, हम हर परिस्थिति में खुश रहने लगे हैं, हम हर चीज को एक्सेप्ट करने लगे, हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, हमारे कंटेनमेंट बढ़ गया है, करेज बढ़ गया है, तो इट मीन्स हमने अपना ये 5 पॉइंट्स पे काम कर लिया, हमारे जीवन में क्लियरिटी आ गई है, हमें पता है कि हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, हम उस गोल ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं। इट मीन्स वी हैव अचीव मास्टरी ओवर अवर हृदय चक्र, और फिर हमारी जर्नी आगे स्टार्ट होती है माइंड रीजन पे। और फिर लास्ट में होता है सेंट्रल रीजन, जिसको गॉड का रीजन बोलते हैं। तो जो हम लोग सनातन धर्म में मानते हैं सहस्त्र दल कमल इज द फाइनल पॉइंट, जहाँ सचित आनंद है। तो हार्टफुलनेस की डिस्कवरी, ये रिसर्च है कि उसके आगे भी कई पॉइंट्स पढ़ते हैं, और 13 पॉइंट, इट इज द सेंट्रल रीजन, इट इज द गॉडली रीजन। यहाँ तक हमारी अप्रोच हो सकती है और यहाँ तक हमारी जर्नी इस ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल है। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल यात्रा मीन्स, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल जर्नी मीन्स। तो ये है हमारी जर्नी। अब देखिए, अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं तो हम लोग अपनी जिंदगी केवल रोटी कपड़ा मकान और फैमिली और जॉब और इसी में ही सारी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, और हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं इस लाइफ से। दिस इज व्हाट हार्ट रीजन, इसी हार्ट रीजन को देखते हैं। अर्थ एलिमेंट पॉइंट 1 है, इसका कलर बताया गया है येलो। आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, व्हाट डू यू फील जब आप मेडिटेशन करें, दिन में कभी भी आपके पास टाइम हो, आप ये अपना इसको रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ की खासियत है बैलेंस इम्बैलेंस। सॉरी, जो हमने वो पीस और डिस्कंटेंट में बताया था, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ईथर, सेकंड एलिमेंट का। तो इसमें हमारी लाइफ में बैलेंस आने लगता है, और उसका अपोजिट है इम्बैलेंस।
सेकंड, ईथर में हमारी जब जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ हमारी लाइफ में आता है पीस, बढ़ता जाता है और डिसकंटेनमेंट ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। थर्ड इज फायर एलिमेंट। यहाँ की खासियत है लव, अनकंडीशनल लव, कंपैशन। ये ग्रो होने लगता है, हम धीरे धीरे अपने प्रेम का दायरा बनाने लगते हैं। पहले हम अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट करते हैं, परिवार से, फिर समाज से, फिर वो सारी जो ड्युअलिटीज हैं वो खत्म हो जाती है। हम सबको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, वी स्टार्ट लविंग ईच एंड एवरीथिंग। तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। जैसे सूरज अपनी प्रकाश सबको दे रहा है बिना किसी बायसनेस के, वैसे ही हम अपना लव सबको देने लगते हैं। वाटर एलिमेंट की खासियत है करेज। इसकी जो नॉर्मल कंडीशन है करेज, आप निर्भीक रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग डिजायर्स के चक्कर में फंसे, हमारे अंदर डर, ये ड्युअलिटी में हम लोग फिर घिरने लगते हैं। तो वाटर एलिमेंट पे काम करने का मतलब है कि हमारे अंदर करेज बढ़ता रहेगा। तो जब आपने स्टार्ट कर ही दिया स्पिरिचुअल जर्नी को, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि हम अभी कहाँ काम करने की जरूरत है, किस लेवल पे हमें और ज्यादा अलर्ट रहना है, ये सारी चीजें। एक चीज और भैया, जी जैसे आपने बोला लव और एंगर, जी ठीक है हम सबको प्यार करते हैं मान लीजिए, लेकिन क्या कभी कुछ ऐसे लोग नहीं होते जिनकी गलत क्रियाकलापों को देख के हमको गुस्सा आता है, और क्या वो नेचुरल नहीं है? क्या हम उससे बाहर आ सकते हैं? देखिए, जो अगर कोई गलत कर रहा है और हम गुस्सा कर रहे हैं, तो वही तो हम उसको लव के वजह से ही तो गुस्सा कर रहे हैं। हम किसी अनजान व्यक्ति पर तो गुस्सा करेंगे नहीं, हम उसमें सुधार चाहते हैं, है ना। तो लव और कंपैशन ये सब बढ़ते हैं। जब अगर आप किसी को, फिर जैसे बच्चा है, बच्चा कुछ गलत कर रहा है और हम उसको मार रहे हैं, हम उसको डांट रहे हैं, तो बिकॉज वी लव अवर चाइल्ड, दैट्स व्हाई वी आर बेंडिंग और करेक्टिंग हिज वेज। इट्स क्वाइट नेचुरल। यहाँ गुस्से पे काबू रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक होता है हम गुस्से में आपक होके, हमें पता ही नहीं हमें गुस्सा कब आया और कब वो एक दौरा होता है ना, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो आया उठा और हमारे रिएक्शन हो गए खत्म। तो वो गुस्सा नहीं रहता है। इट इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड, कि हमें कितनी स्पीड में चाहिए, कितना चाहिए, उसको दिखाया, और उसका फिर इम्प्रेशन हमारे ऊपर नहीं रहता है। फिर हम पछताते नहीं, यार मेरे से जैसे गुस्सा मान हो गया। लीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि जी। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और वहां किसी बच्चे के संग कुछ गलत हो रहा है, हम्म, उस केस में हम उसका विरोध करते हैं, हम उस आदमी से गुस्सा करते हैं जो गलत कर रहा है, तो हम्म। क्या वो गलत? नहीं, वो गलत नहीं है भाई। आप, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। आपको जो काम मिला है, इफ यू आर प्रोटेक्टिंग समबडी, इट इज गुड। और वो गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है ना। तो यहाँ पे वो हम कह रहे हैं कि इसमें हमें जो कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है। लव का मतलब ये नहीं, हमारे जो तीनों देव हैं आप देखेंगे, दे दे प्रमोट लव, बट दे ऑल्सो शोन द डिस्ट्रक्शन। जहाँ जरूरत पड़ी वहां डिस्ट्रॉय भी किया, जहाँ जरूरत पड़ी वहां एंगर भी दिखाया। यहाँ एंगर का मतलब है कि हमारा कोई हमें हर्ट कर दे, कोई हमारे ईगो को हर्ट करे तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमारी कमी बताए तो हमें गुस्सा आता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंगर। वी स्टार्ट यूजिंग दैट एंगर फॉर आवर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा एंगर पे रेगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लव और एंगर जो है, इट्स क्वाइट नेचुरल, इट इज फॉर सर्वाइवल। तो जहां जरूरत लगती है वहां इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बट वी डोंट बिकम द विक्टिम ऑफ एंगर, वी डोंट बिकम द विक्टिम ऑफ अवर डिजायर्स। ये चीज अचीव हो जाती है। इज इट क्लियर, यू नो? जी भैया। So these are the positive qualities which develop during our journey from point one. जब हम point one से travel करते हैं, we start feeling contentment, balance, patience, tolerance, acceptance, forbearance and non-judgment. ये सारी धीरे धीरे हम लोगों के अंदर इवॉल्व होने लगती है। तो ये सारा कुछ इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है, कि हम ये चेक करें कि हम अभी किस चक्र पे हमारी जर्नी चल रही है। अच्छा, पॉइंट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉइंट वन के कुछ सब पॉइंट हैं। इसमें दिख रहा होगा A B C D।
इसमें लोकेशन कैसे लोकेट करना है उसका तरीका भी दिया है। ये जो मिडिल आपका रिब केज है, रिब केज कैविटी है चेस्ट में बिल्कुल बीचों बीच, है ना, जहाँ पे 1F लिखा हुआ है, इसके 1F का मतलब 1 फिंगर नीचे, और 1 फिंगर नीचे जाने के बाद में आपको 4 फिंगर लेफ्ट साइड में आप लेंगे तो आपको दिख जाएगा पॉइंट बी। यू कैन लोकेट पॉइंट बी। पॉइंट बी की खासियत क्या है? देखिए, हमारी लाइफ में जो भी डिजायर्स जनरेट होती है वो सारी जनरेट होके आती हैं सी पे। सी इज द एंट्री पॉइंट। हमारा सी सेटल, ये सेटल बॉडीज की बात हो रही है। फिजिकल बॉडी में आपको, अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको एबीसीडी क्वेश्चन दिखेगा। हमारी इस फिजिकल बॉडी के अंदर जो सेटल बॉडीज है वहां इन पॉइंट्स की लोकेशन है ना। तो रिब केज से 1 फिंगर हम नीचे चले और उसके बाद 4 फिंगर लेफ्ट पे पॉइंट बी मिलता है। पॉइंट बी से 2 फिंगर नीचे पॉइंट सी है। सी यहाँ पे सारी डिजायर्स एंट्री करती हैं। अब वो डिजायर्स अगर हमारी वर्ल्डली डिजायर्स है, सांसारिक चीजों के लिए रही, जॉब, प्रोफेशन, प्रोग्रेस, है ना, फैमिली, तो ये सारी सेटल हो जाती है पॉइंट ए पे जाती है। तो पॉइंट ए क्या बन जाता है? इट इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल वर्ल्डली डिजायर्स। फिर पॉइंट सी से ही अगर मान लीजिए कुछ ऐसी डिजायर्स एंटर होती हैं, दैट इज अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, जो मेल फीमेल का अट्रैक्शन होता है, पैशंस होता है, सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, वो सारी सेटल होती है पॉइंट बी पे। तो आप जब भी फील करेंगे पैशनेट हो रहे हैं आप, सेक्सुअल डिजायर्स रोज हो रही हैं, पॉइंट बी स्टार्ट्स गेटिंग वाइब्रेटिंग। ठीक है। अब पॉइंट सी से ही अगर मान लीजिए आपको कुछ काम करना था और वो काम नहीं किया है, आप अपने कॉन्साइंस की, अपने जमीर की लगातार अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, तो वो एक गिल्ट डेवलप होती है। और गिल्ट इज द हैवीएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस, और ये सेटल होती है पॉइंट डी पे। तो इस तरह हमारा ये जो सेटल बॉडीज में सिस्टम्स है वो यहाँ पे जो हार्ट रीजन में पॉइंट 1 सबसे ज्यादा हैवी हो जाता है। धीरे धीरे ये डिजायर्स स्टोर होने लगती है और फिर ये प्रोग्रामिंग बन जाती है। इसको जब इकट्ठी होती है संस्कार बोलते हैं, है ना, संस्कारों का भोग है। तो संस्कारों का भोग कब होता है? जब हमारी लाइफ में जब ये ओवरबर्डन हो जाए, ओवरफ्लो होने लगे, जब ये सटल बॉडीज के सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, आपका पॉइंट ए फुल हो गया, पॉइंट बी फुल हो गया, पॉइंट डी भी फुल हो गया, जब पूरा ओवरफ्लो होने लगता है तो फिर वो हमारे फिजिकल बॉडी में, बायोलॉजिकल बॉडी में बीमारियों के जरिए घटनाएं घटने लगती है, या हमारी लाइफ में एक्सीडेंट इंसिडेंट बहुत ज्यादा होने लगते। तो ये सारी नेचर हमारे लिए भोग का माहौल क्रिएट करती है ताकि ये जो भर गए हैं पॉइंट्स, ये जो घड़े भर चुके हैं, ये खाली हो जाए, हमारा सेटल सिस्टम खाली हो जाए। अब यहाँ हार्टफुलनेस से हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लीनिंग करते हैं, ट्रेनर से सिटिंग्स लेते हैं, तो हमारे सबसे ज्यादा काम होता है इन्हीं पॉइंट्स। और हमारे हार्ट रीजन में पॉइंट 1 की क्लीनिंग जैसे जैसे होने लगती है, यू पहले आप सिटिंग्स में ट्रेनर के साथ में डिफरेंस फील कर सकते हैं अपनी पहले की कॉन्शियसनेस में और आफ्टर मेडिटेशन उस कॉन्शियसनेस में, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो पॉइंट डी, अब इसमें कैसे काम करना है, ये तो जैसे पॉइंट ए में हमारी वर्ल्डली डिजायर्स है ना, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेडिटेटिव प्रैक्टिस से। इसमें दिया है पॉइंट ए, मेडिटेटिव पॉइंट है। यहाँ हम जो भी थॉट लेके मेडिटेट करते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सोर्स। तो इसलिए जितने भी हम पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, अगर हम यहाँ फोकस होकर करें तो वो इट विल स्टार्ट मैनिफेस्ट। पॉइंट बी की क्लीनिंग की जाती है, दिस इज वर्थ नोटिंग। पॉइंट बी पे हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और जब पॉइंट बी क्लीन होता है, और इसकी क्लीनिंग कब की जाती है? इसको की जाती है मॉर्निंग में मेडिटेशन से पहले 5 से 7 मिनट बैठ के। सिंपल ये थॉट लेना है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्प्योरिटीज पॉइंट बी में है, तो पॉइंट बी से होकर बाहर जा रही हैं, और जो सोल का ग्लो है, आत्मा का जो प्रकाश है, वो बाहर इमर्ज हो रहा है। 5 से 10 मिनट की जाती है क्लीनिंग, इससे ज्यादा नहीं करनी है। और फिर हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं मॉर्निंग में। पॉइंट सी, चूंकि ये एंट्री पॉइंट है, और अगर यही चीजें हम कंट्रोल कर लें तो हमारा ए और बी हल्का रहेगा। तो पॉइंट सी पे हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये करते हैं कि वी स्टार्ट गेटिंग इन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। भैया भैया प्लीज एक्सक्यूज मी भैया प्लीज जी, एक बार फिर से ए से बता दीजिए, फिर से एक बार समझा दीजिए पॉइंट देखिए, ए से। ये जी सी जो है ये एंट्री पॉइंट है। जितनी भी हमारे अंदर डिजायर्स आ रही हैं
वो सी से एंट्री किया, और जब सी से एंट्री किया और अगर ये वर्ल्डली डिजायर हुई, सांसारिक चीजों के लिए हमारी इच्छाएं रही, तो वो सेटल हो रही है पॉइंट ए पे। इनका स्टोर हाउस है पॉइंट ए, तो हमारी सारी वर्ल्डली इच्छाओं की जो जगह है वो स्टोर हो रही है पॉइंट ए पे। वहीं अगर सेक्सुअल डिजायर्स हैं, डिजायर्स फॉर अपोजिट सेक्स है, मेल फीमेल अट्रैक्शंस है, पैशंस है, ये सारा सेटल हो रहा है पॉइंट बी पे। तो सिंपल सा है, वर्ल्डली डिजायर्स पॉइंट ए, सेक्सुअल डिजायर्स पैशन पॉइंट बी, और गिल्ट, जो गिल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपराध बोध, हमें ये करना चाहिए था, ये ऐसा हो गया। कई बार होता है ना कि हाँ अगर हम ऐसा कर देते तो उसकी लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो ये मेरे वजह से ऐसा हो गया। तो सारी ये जो अपराध बोध इकट्ठे हो रहे हैं ये डी पे है। जी ठीक है, तो पॉइंट ए को हम कैसे वो कर सकते हैं प्योर, यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मेडिटेशन करके। जी पॉइंट बी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, पॉइंट बी की हमें क्लीनिंग करनी है, जी और इसमें सामने से निकालते हैं। सिंपल क्लीनिंग में हम लोग पीठ के पीछे से निकालते हैं, लेकिन इसमें 5 से 7 मिनट 10 मिनट बैठना है और ये थॉट लेना कि सामने से सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बाहर निकल रही है, जी और जो खाली जगह हो रही है उसमें आत्मा का प्रकाश वो अपीयर हो रहा है। जी ठीक है, पॉइंट सी हम कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, जब हम अपने आप को ईश्वरीय याद में रख के अपना दिन बिताएं, ताकि वो डिजायर्स एंट्री ना हो हमारी लाइफ में। इसी यही रोल आता है भक्ति का या कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का। ठीक है, गिल्ट को कैसे कम कर सकते हैं, गिल्ट का एक ही तरीका है, जो हम लोग रात में सोते समय प्रेयर करते हैं, ईश्वर को अपने सम्मुख मान के, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको उनके सामने रख के उनसे माफी मांग के, और प्रॉमिस करके कि हम दोबारा नहीं करेंगे। इसमें हम आंसू आए तो और अच्छी बात है, तो वो हमारा पॉइंट डी क्लीन होने लगता है। जी These are the ways by which we can keep our ABCD pure and clean. और जब हमारी यहाँ पे क्लीनिंग प्योरिटी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट होगी हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको हम लोग आत्मा चक्र बोलते हैं या स्पेस या ईथर पॉइंट बोलते हैं। जी तो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, और जब एक पॉइंट पे काम हो रहा है तो उसका असर हमारे बाकी सारे पॉइंट्स पे भी दिखने लगेगा। दिस इज, यहाँ ईथर पॉइंट पे काम होने से हमारे अंदर कामनेस, पीस, लव, ये सारा ग्रो होता है, और क्या गायब होता है, रेस्टलेसनेस और हेट्रेड, ये सब गायब होने लगती है चीज। थर्ड इज फायर पॉइंट, ये हमारे चेस्ट के, ये मैं इसको बताना भूल गया हूँ, यस, ये हमने लोकेट कर लिया। पॉइंट ए है हमारे निपल से जस्ट नीचे की साइड में रहता है ना, और पॉइंट, यस, ये जो पॉइंट 1 है उसी के जस्ट अपोजिट राइट साइड में निपल के नीचे ये मिलेगा आपको पॉइंट 2, जिसको हम ईथर एलिमेंट या सोल पॉइंट भी कहते हैं। और इसी में अगला है पॉइंट 3, जो है ये हमारे लेफ्ट निपल में पॉइंट 1 के जस्ट अपोजिट निपल से ऊपर, दिस इज पॉइंट 3, यानी कि फायर एलिमेंट। इसमें लोकेशन दी है अपर लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। यहाँ की पॉजिटिव क्वालिटी है कंपैशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटेंस लव। अब हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी रहे, हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाएं, बट बाहरी प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा, हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स करने से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे वहां पे स्टोर है, जैसे हमने बताया एबीसीडी में स्टोर्ड है। अब हम तो अच्छे मूड से हम सोच के चलते हैं यार हमें अच्छी लाइफ जीनी है, पॉजिटिव लाइफ जीनी है, लेकिन अचानक लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो हमारे अंदर जो स्टोर हाउस है, वहां से डिजायर्स निकल के, वहां से रिएक्शंस निकल के हमारे कॉन्शियस माइंड में आती हैं, और हम वैसा रिएक्शन करने लगते हैं। तो इसलिए हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स या बुक रीड करने से या कहीं बाहरी भजन कीर्तन करने से हमारी लाइफ में चेंजेस परमानेंट नहीं आ पाते हैं, टेम्पररी आ जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी बाहर निकल आती है। तो जो योगिक ट्रांसमिशन के जरिए जो क्लीनिंग होती है, इट इज इफेक्टिव, इट परमानेंटली आपके अंदर से वो चीज क्लीन कर देती है। जब परमानेंटली क्लीन हो गई तो फिर आपको वो थॉट, वो चीज सामने भी आ जाए तब भी आपके अंदर वो नेगेटिव वैसे इमोशंस जनरेट नहीं होंगे। पॉइंट 4 वाटर पॉइंट, यहाँ ब्लैक कलर का होता है। यहाँ की खासियत जो पॉजिटिव चीज है वो करेज,
और नेगेटिव चीज है वो फियर। आपने वो अष्टांग योग सुना होगा, पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, सुना है ना? जी। यस। तो हार्टफुलनेस में हम लोग क्या करते हैं, 7वें स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 7वां स्टेप क्या है? मेडिटेशन। और जब मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं तो बाकी के जो नीचे के स्टेप हैं वो ऑटोमेटिकली कवर होने लगते हैं। कैसे कवर? ऐसे इसी का एग्जांपल ले लें, पॉइंट 4 पे है, करेज और फियर। यम का मतलब होता है किस चीज को हटाना है, और नियम का मतलब है किस चीज को लाना है। नेगेटिव क्वालिटी को हटाना है और पॉजिटिव क्वालिटी को लाना है। तो करेज बढ़ रहा है यानी ऑटोमेटिकली हम नियम में फॉलो कर रहे हैं, नियम वाली चीज एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ में आने लगता है। और यम यानी किस चीज को हटाना है तो फियर ऑटोमेटिकली डिसअपियर होने लगता है। तो ये जो पतंजलि ऋषि के जो अष्टांग योग है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने से धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारी साधना में इनबिल्ट होने लगते हैं, और जो क्वालिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से इवॉल्व होने लगती हैं। हमें लादना नहीं पड़ता बाहर से, थोपना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से निकल के आती है। पॉइंट 5 है ईयर एलिमेंट, और यहाँ की खासियत है क्लैरिटी। और जो अगर ये इम्बैलेंस रहेगा तो हमारी लाइफ में इल्यूजन्स रहेंगे। वो गाना याद आता होगा आपको, क्या करें क्या ना करें कैसी मुश्किल है। तो इस यही रीजन है कि हमारा जो वाटर जो एयर एलिमेंट है वो क्लियर नहीं है, यहाँ पे जो अभी सफाई की जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट चक्र। ये पांचों चक्रों पे हम जब सफाई कर लेते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो तभी मानिए कि हम लाइफ में जो है स्टेबल हो सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी आ सकती है, पीस, कंटेनमेंट, लव, अनकंडीशनल लव, ये धीरे धीरे सारा ऑटोमेटिकली नेचुरली स्टैब्लिश होने लगते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लिविंग गाइड को कितने अच्छे से सहयोग करके अपनी साधना को अच्छे से कर रहे हैं। जितने अच्छे से हम साधना करेंगे, प्रॉपर योगिक ट्रांसमिशन जो आसपास फैली हुई है उसको हम लिविंग गाइड को मौका देंगे कि वो हमारे अंदर ट्रांसमिट कर पाए, हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए, हमारे बॉडी का हर पार्टिकल डिवनाइज होता जाए, ट्रांसफॉर्म होता जाए, उतनी जल्दी ही हमारी इन जो हार्ट रीजन है इससे हम आगे बढ़ पाएंगे। और हार्ट रीजन से आगे बढ़ने के बाद ही हमारी जो कहते हैं लिबरेशन या मुक्ति वो पॉसिबल है, अदरवाइज हम ड्युअलिटी में ही फंसे रहेंगे। ये जो खासियत है सटल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन में, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो जो आपका पहले ही सटल बॉडीज है, माइंड, ये अभी थिंकिंग माइंड है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये हार्ट के टच में आता है, हार्ट से गाइडेंस लेने लगता है, वहाँ क्लियरिटी आने लगती है, फिर ये फीलिंग माइंड बन जाता है। तो फ्रॉम थिंकिंग इट इवॉल्व्स टू फीलिंग, और फीलिंग के बाद फिर स्टार्ट होता है बिकमिंग। ये इसमें दिया नहीं है, बिकमिंग, और फिर हो जाता है नॉन बिकमिंग। ये इवोल्यूशन के स्टेजेस है। इंटेलेक्ट क्या करती है? इट टर्न्स इनटू इंट्यूशन, फिर विजडम बन जाती है। ईगो ये रिफाइन होने लगता है। अगर ये अनरिफाइंड ईगो है तो हमारे अंदर अहंकार बढ़ेगा, हम एरोगेंट होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये रिफाइंड होता जाएगा, वी विल बिकम हम्बल। जैसे जैसे ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, लव ऑटोमेटिकली भी बढ़ेगा, कंपैशन बढ़ेगा। और इन तीनों के ही प्योरीफाई होने से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, फोर्थ सटल बॉडी है, ये अपने आप इवॉल्व होगी, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे जब घर में लविंग एटमॉस्फेयर हो तो एक अलग से खुशी का माहौल रहता है, एक खुलापन रहता है, तो हमारी कॉन्शियसनेस प्योर और हल्की रहती है। लेकिन वहीं जहाँ घर में लड़ाई झगड़े हुए, गुस्से का माहौल हुआ, तो हमारी कॉन्शियसनेस सिकुड़ जाती है। तो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कब होगा? जब हमारी तीनों सटल बॉडी खुले में आगे बढ़ेगी। और ट्रांसमिशन क्या करती है? ये जस्ट लाइक सनलाइट। सनलाइट होने से क्या होता है कि जो फ्लावर हैं वो अपने आप ब्लूम करने लगते हैं, खिलने लगते हैं। सन ने कुछ नहीं किया, बस फ्लावर ने अपने आप को सन के सामने एक्सपोज कर दिया और वो अपने आप खिलने लगा। तो वैसे ही हमारा दिल भी, जैसे जैसे हम इसको ईश्वरीय कृपा की तरफ खुलने देंगे, ईश्वरीय कृपा को महसूस करने लगेंगे, हमारे अंदर खुलापन और वो जो निखार है वो ऑटोमेटिकली आने लगता है।
So real love is manifested in the being, therefore consciousness expands. तो ये हमारे स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। 5 सर्कल्स ये माया के हैं। आपने सुना होगा सब माया है। तो माया से हम लोग कब बाहर निकल सकते हैं? जब हम लोग ये 5 सर्कल जो 5 पॉइंट बताए ना हार्ट रीजन के, जब उस पे हम लोग मास्टरी अचीव कर लेते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि माया को हमने बस में कर लिया या माया से हम लोग परे चले गए। अब उसके बाद और खतरनाक चीज आती है, स्टेजेस ऑफ ईगोइज्म, जिसको माइंड रीजन बोलते हैं। तो अहंकार के 11 चक्र। माया से आप जीत गए, लेकिन अहंकार पे काम नहीं किया तो वापस हम माया में उलझ जाएंगे। तो ये हमारी जर्नी के स्टेजेस बताए गए। हार्ट रीजन में हम माया से गुजरते हैं, माइंड रीजन में ईगो के सर्कल से गुजरते हैं, ईगो हमारा रिफाइन होने लगता है, और फाइनली फिर वो जो गॉडली ईगो में मर्ज होने लगता है। फिर सेंट्रल रीजन, रिंग्स ऑफ स्प्लेंडर, और फिर आता है भूमा, या इसको गॉडली रीजन बोलते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है और ये हमारी जर्नी है। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल जर्नी मीन्स। हम बाहर चाहे जितनी तीर्थ यात्राएं कर लें, लेकिन जब तक अगर अंदर की जर्नी स्टार्ट नहीं की, तो हमारा जो अगला डायमेंशन है, अगला एवोल्यूशन है, हमारे अर्थ पे आने का पर्पज पूरा नहीं हो पाएगा। तो वी आर ऑन अ मिशन ऑन दिस प्लैनेट ऑन अर्थ। तो हम लोग अर्थ पे ऐसे ही अचानक नहीं आ गए। हमारे पास एक मिशन है, एक ध्येय है, और हम सबको वो अचीव करना है। अब वो चाहे तो हम इसी जन्म में कर लें या कई जन्म लगा दें, चॉइस इज आवर्स। इस जन्म में हमें एक अच्छा गाइड मिल सकता है, एक अच्छी पद्धति मिल सकती है जो हमें हमारे जर्नी को काफी शॉर्ट कर सकती है। तो ये उसी को और आगे एलोबरेट किया गया है। हाउ टू चेंज इट, हाउ टू चेंज द डेस्टिनी। आपके गोल डिसाइड, गोल बता दिया गया, व्हाट इज अवर गोल, ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन का गोल क्या है। मेथड आपको दे दिया गया है। अब प्रैक्टिस आपको करनी है विथ लव, एंड द लिविंग गाइड इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो सारी ट्रांसमिशन जो चैनलाइज हो रही है, वो लिविंग गाइड के जरिए हो रही है। चाहे आप हार्ट्स ऐप के जरिए करें, या ट्रेनर से सिटिंग लें, या आप अकेले घर पे मेडिटेशन करें। तो जो भी हमें ट्रांसमिशन रिसीव हो रही है योग प्राणाहुति, इट इज ओनली थ्रू द लिविंग गाइड। लिविंग गाइड इज जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट। वो उस चीज को एक्टिवेट कर देता है और हमारी जर्नी और फास्ट होने लगती है। तो यू आर द एक्सपेरिमेंटर। हम सब एक्सपेरिमेंट करें अपने आप को, चेक करें। अगर हमने हार्टफुलनेस स्टार्ट कर दिया, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो आप कंपैरेटिव कर सकते हैं। तो ये हमारी डेली प्रैक्टिस है हार्टफुलनेस की। क्या क्या करते हैं? सुबह उठ के हम लोग प्रेयर मेडिटेशन, पॉइंट बी की क्लीनिंग कर लेते हैं। फिर सारा दिन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में गुजारते हैं। शाम को 6 बजे या जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो, उस समय क्लीनिंग कर लेते हैं। 9 बजे यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं, प्रेयर फॉर द होल वर्ल्ड, कि सब में पीसफुलनेस हो। और पॉइंट ए पे मेडिटेशन करके रात में प्रेयर करके हम लोग सो जाते हैं। दीज आर द कोर हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस जो हम लोगों से एक्सपेक्ट की जाती है कि हम करें। और ये जो जर्नी बताने का मतलब है कि हम सिंसियर हो जाएं। वी आर एंगेज इन अ सीरियस टास्क। लेकिन सीरियस टास्क का मतलब हमें लविंगली इसको अडॉप्ट करना है। अपनी लाइफ को बोरियत वाली नहीं बनानी है। ये स्टेप्स टू मेडिटेट, ये हम सब जानते हैं कैसे मेडिटेशन करना है। तो हम लोग कुछ देर बैठेंगे ध्यान में। तो आई रेडी? हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। अपने दिल को एकदम खोल देना है, ट्रांसमिशन को रिसीव करना है। अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लें। आराम से बैठ जाए। अपना ध्यान, अपनी अवेयरनेस अपने हृदय की तरफ ले जाएं।
और ये विचार लें, ये महसूस करें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है। The source of divine light is already present in my heart, और ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। It is attracting me. मैं अपने हृदय की गहराइयों में डूबता चला जा रहा हूँ। कुछ देर वहीं पर बने रहें जब तक दैट्स ऑल ना बोला जाए।
That's all. फिर वापस आ जाए। अपनी आंतरिक अवस्था पर गौर करें। ध्यान के पहले और अभी की मानसिक अवस्था पर गौर करें। महसूस करें ध्यान के दौरान जो भी मिला है, जो भी कंडीशन मिली है, वो मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में फैल रही है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भाई बहन कुछ कहना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं।